हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब आए हो? सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने अरबों के आक्रमण को पढ़ लिया है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया है। आज हम तुर्कों के बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत पर तुर्क आक्रमण की, तुर्क कौन सा क्षेत्र है, यानी तुर्क जो क्षेत्र था वे कहाँ थे, तुर्क के जो आक्रमणकारी थे वे आए कहाँ से थे। दोस्तों, पहले भारत और अफगानिस्तान एक होया करते थे। तो जो अफगानिस्तान अब अलग हो चुका है, उसके जो क्षेत्र के समीप जो इलाके थे वहाँ से आए थे कौन? तुर्क आक्रमणकारी। दोस्तों, ये एक स्थान था गजनी के स्थान, जिसका नाम था गजनी, उस स्थान से आए थे और इन्होंने भारत में आकर यामिनी वंश या गजनी वंश की स्थापना कर दी। यानी जिस स्थान से आए उसी के नाम पर इन्होंने अपना वंश रख दिया। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ संस्थापक की, किनके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे अलपतगीन, जिन्होंने 933 ईस्वी से 963 ईस्वी तक गजनी वंश की अध्यक्षता की। उसके बाद सुबुक्तगीर ने प्रथम आक्रमण किया था भारत पर। प्रथम तुर्क आक्रमण अगर हम माने तो सुबुक्तगीर ने किया था। कब? 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में किसके खिलाफ? ये बात भी तो इम्पोर्टेंट है, किसके खिलाफ किया था? उस टाइम भारत का जो राजा था वो पेशावर क्षेत्र था, वहाँ के एक राजा थे जयपाल, जो हिंदू शाही वंश के राजा थे। इनके खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया, परंतु यह सफल रहा, यह सफल ना हो सका। उसके पश्चात महमूद गजनवी, जो भारतीय इतिहास के क्षेत्र में बहुत ही बुरा साबित हुआ, यानी बहुत ही अत्याचार किया इसने भारत में। अत्याचार जिसे बोलते हैं, अत्याचारी था, बहुत बड़ा क्या कहता, क्रूर अपराधी था एक तरह से। तो इसका जो शासन चालू हुआ, इसने पहले 1000 में आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। उसके बाद इसने 1001 में आक्रमण किया, किसके खिलाफ? राजा जयपाल के खिलाफ ही इसने भी आक्रमण किया था। और वह युद्ध जो इसने लड़ा वह कहलाया वहिंद का युद्ध कहलाया, जिसमें महमूद गजनवी की जीत हुई। यह कब लड़ा गया? 1001 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें किसकी जीत हुई? महमूद गजनवी की। और भारत पर तुर्क आक्रमणकारी पहला सफल कहलाया कौन? महमूद गजनवी। यानी महमूद गजनवी भारत में प्रथम सफल तुर्क आक्रमणकारी कहलाया। दोस्तों, महमूद गजनवी ने सुल्तान तथा गाजी की उपाधि धारण की। गाजी क्या वर्ड होता है? गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है विधर्मी का नाश करना, विधर्मी की तलवार से हत्या कर देना। यानी अगर कोई व्यक्ति इस मुस्लिम धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को मानता है तो उसका सीधा हत्या कर दो या फिर उसे अपने धर्म में ले आओ। यह उपाधि किसने धारण की? गाजी ने। कितनी बुरी बात थी कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को, किसी दूसरे देवी देवता को मानने वाले लोगों को अगर हम मार दे तो कितनी बुरी बात है ना। तो इसने उस उपाधि को धारण किया और सुल्तान की उपाधि भी धारण की। दोस्तों, महमूद गजनवी का अन्य नाम जो प्रसिद्ध है वो क्या था? बुत सिकन। यह भी कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि नहीं थी, यह भी एक शर्मनाक प्रसिद्धि थी। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला, यानी मूर्ति तोड़ने वाला कौन होता है? बुत सिकन कहलाता है, मूर्ति तोड़ने वाला, या हम इसे कह सकते हैं मूर्ति भंजक। कौन बना है? यह बना महमूद गजनवी भंजक। यह मूर्ति तोड़ता था, मंदिर तोड़ता था, दूसरे धर्मों के लोगों को, उनकी आस्था को चोट पहुंचाता था। इसका यह प्रसिद्ध काम था। पहला सफल आक्रमण महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया, जो वहिंद का युद्ध कहलाया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यानी इसने एक शपथ ले रखी थी कि मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। यह हमें किसने बताया? हेनरी इलियट, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हेनरी इलियट। इन्होंने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1005 में मुल्तान पर तथा 1008 में नागरकोट तथा 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। दोस्तों, मुल्तान या तो फिलहाल पाकिस्तान में है, नागरकोट या एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और कन्नौज यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने। इसने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है इसका, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आक्रमण भी था। इस आक्रमण से हिंदू आस्था को इतनी चोट पहुँची थी कि आप समझ नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी चोट पहुंच गई थी हिंदू आस्था को। दोस्तों, मैं बताऊं तुम्हें, सोमनाथ मंदिर पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
उनमें से सोमनाथ मंदिर भी एक प्रसिद्ध था, यानी एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में रखा हुआ था। पिंडी बोलते हैं हम जिसको, पवित्र पिंडी बोल दी जाती है, शिवलिंग बोलते हैं हम अब तो फिलहाल। तो दोस्तों उस शिवलिंग के ऊपर एक तलवार होती थी, तलवार इस तरह लटकी हुई थी, यानी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर उस तलवार को लटकाया गया था मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। तो दोस्तों वो जो तलवार लटकी रहती थी, तो जो वहाँ के लोग थे या पूरे भारत के जो लोग थे जिनकी आस्था थी उस मंदिर में उस भगवान शिव के प्रति, तो वे सोचते थे कि भगवान शिव की ही शक्ति है, भगवान शिव की शक्ति के कारण ही यह तलवार इस तरह लटकी हुई है। और बहुत मान्यता थी, बहुत मानते थे लोग, आस्था थी। तो इसने महमूद गजनवी ने जब उस मंदिर को तोड़वाया तो वो तलवार नीचे गिर गई। तलवार नीचे गिरने के बाद लोगों में हाहाकार मच गया। हिंदू आस्था को इतनी सती पहुंच गई कि हिंदू लोग जो थे वे कहने लगे कि भगवान का विनाश कर देगा, भगवान नहीं रहे। परंतु ऐसा नहीं होता, भगवान का विनाश नहीं होता। उसी मंदिर के जो कुछ पुजारी थे, उन पुजारी ने उस शिवलिंग और उस तलवार को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जा गए थे, और जब आक्रमणकारी आक्रमण कर चले गए थे फिर उसे वहीं पर स्थापित कर दिया था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर आज भी है भारत में, सोमनाथ मंदिर आज भी है भारत में उपस्थित। इसे गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है और बहुत मान्यता है, सोमनाथ मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। बहुत ही हिंदू आस्था को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच गई थी इस आक्रमण के बाद। इस समय चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम यहाँ के शासक थे, यानी जो चालुक्य वंश था उसके शासक थे भीम प्रथम। उस समय गुजरात के क्या करते थे, शासक थे। दोस्तों 1027 ईस्वी में खोखरों को विरुद्ध इसने अपना अंतिम आक्रमण किया। खोखर भारत में एक जाति है। खोखरों 27 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। अपने अंतिम आक्रमण में भी यह जीत हासिल की, परंतु जो खोखर थे वे क्या करते थे, महमूद गजनवी तो पूरे भारत को लूट कर जाता था और वे रास्ते में बैठे रहते थे और छुपके से इसे लूट लेते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछी जाती। हाँ, परीक्षा में जब पूछा जाता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का, इस व्यक्ति को तो आप भूलना ही मत। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और वह इसका 16वां आक्रमण था और 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। इसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया। यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में जाना, उनका अनुवाद करवाया और अनुवाद करवाने के पश्चात उनका अध्ययन किया, उन्हें पढ़ा। कौन था वह? महमूद गजनवी, जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके समकालीन लेखक फिरदौसी हुआ। इसका जो समकालीन लेखक था कौन हुआ? फिरदौसी हुआ। फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की। दोस्तों फिरदौसी उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही प्रसिद्ध कवि था, जो कुछ भी लिख दिया करता था तो वह प्रचलित हो जाया करती थी। तो जब महमूद गजनवी अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाह रहा था तो उसने फिरदौसी को अपने दरबार में बुलवाया और अपने दरबार में बुलवाने के पश्चात फिरदौसी को कहा कि फिरदौसी तुम मेरे ऊपर लिखो, मेरे लिए, मेरे प्रति अच्छी अच्छी बातें लिखो, मैं तुम्हें 60,000 कोइंस दूंगा। किसके? सोने के 60,000 कोइंस दूंगा। फिरदौसी के डील कबूल कर ली उसने, डील मान ली और इसके ऊपर एक किताब लिख डाली, अच्छी अच्छी बातें लिख डाली सारी। महमूद गजनवी की जितनी भी अच्छी बातें थी भी नहीं, वे भी लिख डाली। कोइंस का लालच था। तो उसी प्रकार जो महमूद गजनवी था, जब उसने किताब लिख दी, रिलीज करने ही वाला था, तो उस वह मुकर गया, अपने किए हुए वादे से मुकर गया और उसने इसे सोने के सिक्के ना देकर चांदी के सिक्के दे दिए। परंतु उसने वह स्वीकार नहीं किए। उसने मना कर दी, भाई अगर किसी को हम एक निश्चित राशि पर रख रहे हैं, एक निश्चित वेतन पर रख रहे हैं और उसे हम कम वेतन दे 1 महीने के पश्चात, तो उस कम वेतन को नहीं लेगा, परंतु जॉब छोड़ देगा और जहाँ पर भी जाएगा हमारी बुराई करेगा। सेम उसी प्रकार फिरदौसी ने कहा कि इन कॉइन्स को तो तुम अपने पास ही रखो और मैं लिखूंगा अब अपने मर्जी से। तो फिर इसने महमूद गजनवी के खिलाफ सारी बुरी बातें लिख दी। एक बहुत ही ज़्यादा पूरा क्या कहा, जिसे तुम मानो एक इतनी गलत नहीं, सच्चाई थी, क्योंकि गलत ही तो व्यक्ति था। जो मूर्ति तोड़ता हो, मंदिर तोड़ता हो, लोगों को सती पहुंचाता हो तो गलत ही होगा। लेकिन उसने लिख डाली, शाहनामा नाम की रचना की, जो ईरान का महाकाव्य कहलाया। यह भी इम्पोर्टेंट बात है, ईरान का महाकाव्य कहलाया। बट कौन? शाहनामा, ईरान का महाकाव्य। यह भी पूछा जाता है, प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ईरान का महाकाव्य क्या कहलाया? शाहनामा। इसकी रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। तो फिरदौसी जब
गलत लिखने लगा तो उसके जो दरबारी थे उन दरबारियों ने कहा कि महाराज इस तरह से अच्छा नहीं होगा और आपकी बदनामी हो रही है, फिरदौसी आपके खिलाफ लिख रहा है। और फिरदौसी पर लोग इतना विश्वास करते थे कि अगर वो गलत लिखे वो भी सही और सही लिखे वो भी सही, दोनों ही मतलब आँख मीच कर विश्वास करते थे। तो फिरदौसी को बुलाया गया, फिरदौसी नहीं आया, उनके खिलाफ लिख रहा था। तो जो महमूद गजनी था उन्होंने कहा कि फिरदौसी को हमारे सामने लाया जाए, परंतु फिरदौसी नहीं आया। तो महमूद गजनी स्वयं 60,000 सिक्के लेकर, 60,000 सोने के कॉइन्स लेकर फिरदौसी के घर पहुंच गया। परंतु फिरदौसी जिस टाइम तक वो फिरदौसी के घर पहुंचा, फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने उस सिक्के को फिरदौसी की जो पुत्री थी उन्हें देने को कहा, परंतु उन्होंने उस सिक्कों को लेने को मना कर दिया और इस तरह महमूद गजनवी की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। दोस्तों, महमूद गजनवी का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अलबरूनी। यह महमूद गजनवी का एक दरबारी कवि था। महमूद गजनवी की अगर हम दरबारी कवि की बात करें, महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि था, गजनवी का दरबारी कवि कौन था, यह भी इम्पोर्टेंट है। दरबारी कवि कौन था? अलबरूनी। यह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। और फिरदौसी कौन था? फिरदौसी महमूद गजनवी के समय का कवि था जो कि बहुत प्रसिद्ध था। और उसने रचना किसकी की थी? शाहनामा की, जो क्या कहलाया? ईरान का महाकाव्य कहलाया। और अलबरूनी उसका दरबारी कवि था। दोस्तों, महमूद गजनवी तुर्क आक्रमण से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने सब आपको दे दी है वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।